तभी आई है ना। तो अगर मोदी जी का नाम उसमें आया है तो किसी न किसी कारण से आया है। हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, तो आए तो गए होंगे। तो जो आपको एक अपना दिखाते कि हमारा चरित्र ऐसा है, वो आपके सामने है। आप मैं आया था 14 में। भाई और बहनों, इतने दिल में ना हो तो मुझे बीच चौराहे पे फांसी कर देना। अगर मैं IAS बन जाऊंगा ना तो मुझसे शर्मा की लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, पंडितों से शादी हो जाएगी। ये जो बात होकर के भी कोर्ट के ऊपर तमाम सवाल उठा क्या दिक्कत है इसमें? मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? एक आम आदमी डरता है, मैं तो नहीं डरता इस बात से। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है तो उसे सब कुछ पता ही होगा ग्राउंड में। सर, यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। ऐसा पहली बार समर्थन में किसी रूल्स के और इस तरीके से हो रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, आज की डेट में आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आपके एक जजेस ने जो अयोध्या का डिसीजन दिया, क्या वो समझते हैं? आपसे ही पूछ लेता हूँ मैं, क्या वो डिसीजन सही है? वो जो धरती है वो बुद्धिस्ट धरती है, बौद्ध की धरती है, लेकिन वो बौद्धों को नहीं दी गई, दी किसको गई? और जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? मेरे को एक बार सपना आया कि मैंने देखा कि भाई ये धरती इनको दे दी। क्या फैसले जो होंगे मानसिकता से, मतलब जिसका कोई जो डिसीजन हो चाहिए वो अभी क्या बोलते हैं, एविडेंस के तौर पे होना चाहिए, लेकिन एविडेंस के तौर पे नहीं हुआ ना। आज कहीं भी आप जहाँ धरती खोद रहे हैं वहाँ पे आपको बुद्ध की धरती मिलती है। क्योंकि देखिए, एक इतिहास में भगवान बुद्ध का नाम पता लगता है कि भगवान बुद्ध के नाम है और उनकी धरती है, उनके लोग, उनके बनाए हुए बौद्ध मठ हैं, वो आज कहीं भी खोल लें। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आज ये चल रहा है, ये इतना बिल्कुल ख़राब सिस्टम है। आप एक बात बताइए, अगर मेरे मन में चोर नहीं है, आप कोई भी कानून बना लो। अगर मेरे को कोई भी आप कानून बना लें, अगर कोई भी कानून आप बना लेंगे, मुझे किस चीज़ का डर लगेगा? लेकिन कानून का डर तो मेरे को जब ही है ना, जब मैं चोर हूँ। अगर आपने हमारे साथ अत्याचार नहीं करना है तो किस बात का डर है आपको? कानून कोई भी बन जाए। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता हूँ और आम नागरिक भी नहीं जानता, लेकिन मेरे मन में क्यों आज तक इससे ज़्यादा विरोध किसी का? आज तक मोदी जी का विरोध करने के लिए, सिर्फ इस कानून पर विरोध करने के लिए आए, बाकी तो कुछ नहीं आए। कौन से ऐसे कानून पे मोदी का विरोध किया? चाहे वो आज की डेट में इस देश को कर्जे में डुबा दिया, लेकिन मोदी जी के नाम पे सरकार क्यों चाहेगी अपने खिलाफ विरोध करवाने के लिए? वही तो सवाल है। सवाल देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा ना, उन्होंने ये भी कह दिया SC ST को लड्डू दिया, झुनझुना दे दिया कि हमने आपके फेवर में कर दिया, और स्टे इसलिए करा दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग है। तो ये दोनों काम नहीं चलेंगे। और दूसरा, क्या आप देखिए, जो आज में मुलाका होगा और जितने भी लोगों के साथ अत्याचार होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आज तक कभी अपनी बात को रिपोर्ट ही नहीं कराते, अत्याचार सहन करते रहते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। ये कोई वो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जाति विहीन की समाज की ओर कैसे बढ़ेंगे फिर हम? कर लो ना मेरे से, आपकी जाति विहीन समाज की तो कहाँ व्यवस्था कर रहे हैं आप? करो ना। हम तो कहते हैं आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, जाति विहीन नहीं हो जाएगा तो आरक्षण भी खत्म हो गया। लोगों को चिढ़ क्या है? आप अच्छा एक बात बताइए। लोग तो कह रहे हैं ये धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। हम कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं ना, होना चाहिए ना। आज एक बात बताइए, मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। अगर मैं IAS बन जाऊँगा ना तो मुझसे शर्मा की लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, पंडितों से शादी हो जाएगी। ये जो बात वर्मा जी ने कही थी वो बात गलत नहीं है, वो बात सच है। जितने भी मीणा IAS हैं, IPS हैं, उनकी घर में जितनी भी उन्होंने शादी की होगी सब अदर जात से होंगे। तो होगा, आगे भी टाइम लगेगा, लेकिन ये जो अत्याचार है ना, ये बंद होना चाहिए। 2 दिन में जो फैसला आया है सर, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले ही बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया था। लोग तब बड़े बड़े नेता बोलने लग गए थे, BJP के नेता भी बोलने लग गए थे। मंडल कमीशन आया था, कितने दिन चला था मंडल कमीशन? जब आया, जिन लोगों का मंडल कमीशन जिनके लिए आया था उन लोगों ने ही विरोध किया था, लेकिन तुरंत 2 दिन में तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कर दिया। मणिपुर पे कितने साल में सुनवाई हुई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आंखें तो बराबर सबके लिए खुलनी चाहिए ना। एक सिर्फ इसी UGC के बिल के लिए तो नहीं खुलनी चाहिए। अगर उसकी आंखें खुलनी है तो जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, इतना अत्याचार हो रहा था, तो मणिपुर में तो कभी उसकी आंखें नहीं खुली सुप्रीम कोर्ट। आप वकील होकर के भी कोर्ट के ऊपर तमाम सवाल उठा क्या दिक्कत है इसमें? मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? एक आम आदमी डरता है, मैं तो नहीं डरता इस बात से।
तो क्या क्या ऐसे बहुत सारे डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत किए हुए हैं? आप मेरे को बताइए ना। CGI पे आज एक महिला ने एक आरोप लगाया तो कानून दूसरा बन गया। मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैं अंदर चला जाऊंगा। तो दो तरह की नाव नहीं चलेगी ना, कानून तो एक ही होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री क्यों चाह रहे थे कि ओबीसी का राजा बन जाए? आपको क्या लग रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट से ओबीसी राजा? इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन है अभी, यूपी का इलेक्शन है, क्या नाम है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, नागालैंड में इलेक्शन है सर। देखिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, मोदी जी को किसी से कोई प्यार नहीं है। मोदी जी को सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है, बस, उससे अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी को ना SC/ST से प्यार है, ना OBC से प्यार है, किसी से प्यार नहीं है। वो तो सिर्फ उन्होंने एक झुंझुना फेंका कि अभी SC/ST की वोटें मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हो तो कौन सा विकसित बन रहा है सर? कौन सा? आप, मैं आया था 14 में, भाई और बहनों, इतने दिल में ना हो तो मुझे बीच चौराहे पे सांसी कर देना। 17 से 22 आ गया था, 22 से 29 27 हो गया था, अब 27 से 47 हो गया। तो ना तो मोदी जी 47 तक रहेंगे, ना मोदी जी का विकसित भारत बनेगा। एप्स्टीन फाइल एक आया है जिसपे बहुत काफी चर्चा हो रही है मोदी जी को लेकर। सर अगर है तो देखो, अब ये तो हमारे देश की नहीं है, इस साल मोदी जी गए होंगे तभी आई है ना। तो अगर मोदी जी का नाम उसमें आया है तो किसी न किसी कारण से आया, हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, तो आए तो गए होंगे। तो जो आपको एक अपना दिखाते कि हमारा चरित्र ऐसा है, वो आपके सामने है। आपको क्या लग रहा है जुडिशियरी में या आपके वकीलों तक कैसे जाति जो है में कैसे भेदभाव हो रहा है वहाँ पे? देखिए जुडिशरी में आपको आज बताता हूँ, जब प्रमोशन होती है ना तो हर एक की एक प्रोफाइल बनती है। आपको ऐसे SC/ST के जो लोग हैं उनकी प्रमोशन लेट करते हैं, जनरल की पहले कर देते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारे समाज के कितने लोग हैं जो SC/ST के लोग हैं, वो अगर गिने चुने जा सकते हैं, है ही नहीं, है ही नहीं। और इनके कितने लोग हैं वो देख लें आप। बाहर से चुनने की एक प्रक्रिया होती है। मैं प्रैक्टिस करूंगा तो, और 35 साल से मेरी एज ज़्यादा होगी या 45 साल से ज़्यादा होगी तो हाई कोर्ट आ सकता हूं मैं, लेकिन उसमें कितने लोग हमारे चुने जाते हैं? नाम मात्र के। अगर बराबरी, अच्छा एक बात बताइए, आप कहते हो बराबरी करनी है तो बराबर पे बिठाओ ना, हमें बराबर पे बिठाओ ना। आप कितने उदाहरण आपको दे दूंगा मैं कि जहाँ पर ये तो इनके मन में मानसिकता ये भरी पड़ी है जातिवादी की कि हद से ज़्यादा, वो ख़त्म होनी चाहिए। तो ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें स्टूडेंट थे, टीचर थे, अब वकील भी, क्या लग रहा है? हम साथ हैं जी, बच्चे हैं हमारे। हमने इस यूनिवर्सिटी में लॉ सेंटर 2 का प्रेसिडेंट रहा हूँ मैं। हम बच्चे, हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो कौन जाएगा? हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी खड़े, मंत्री थे वो, तो हम तो साथ हैं, हम स्टूडेंट के साथ हैं। आज हमें तो पुरानी 26 साल पुरानी अपनी लाइफ याद आ रही है, जिस तरह से हम यूनिवर्सिटी में घुमा करते थे प्रदर्शन करते हुए। एक सोशल मीडिया पे काफ़ी इसको लेकर के ट्रोल किया गया, एक दूसरे से जो है मतलब सवर्ण वर्सेस जो OBC, कास्टिज्म, तमाम तरीके की चीज़ें आरोप प्रत्यारोप का शुरू हो गया। क्या लग रहा है ये इसके आने से चर्चा शुरू हो गई या फिर क्या लग रहा है इससे पहले? सर चर्चा तो पहले से ही है, चर्चा तो पहले से ही है। ये तो ठीक है भाई, ये थोड़ा माहौल और बन गया, ऐसा नहीं है। चर्चा तो परमानेंट। कैसे ये UGC रेगुलेशन में क्या लीगल रेमेडी क्या है या फिर क्या है अभी देखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल हमारे जो लोग होंगे वो भी, उनको तो पार्टी नहीं बनाया ना सर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनने हैं जिनके बारे में बना, उनको भी तो पार्टी बनाना चाहिए ना भाई। उनका आपकी क्या राय है? उन्होंने गवर्नमेंट को बनाया, देखिए अब पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एडवोकेट भी हैं और यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में। क्या लग रहा है आपको ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट को आप लोग समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, इस प्रोटेस्ट का हम समर्थन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेटिक राइट है। अगर बच्चों को ये लग रहा है कि उनके हित के खिलाफ कोई पॉलिसी, उनके हित में कोई पॉलिसी आई है और वो पॉलिसी को विथहोल्ड कर लिया गया है, तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर ही सकते हैं। किस वजह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो फिर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, अब जो कास्टिज्म जो इशू है, मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ कि कैजुअल कास्टिज्म इज़ अ बिग डील इन दिस यूनिवर्सिटी। लोग रह के बहुत कुछ बोलते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस को समझना बहुत मुश्किल होगा। जो बच्चा यहाँ पर आता है, गांव से आता है, देहात से आता है, उसे जब ये सुनना पड़ता है कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट का है बोल के उससे थोड़ी दूरी बना ली जाएगी, या फिर कुछ अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन भी है और पीयर्स में भी है।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चे यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज समझ नहीं पा रहे हैं? आप लोग भी तो यहीं से होकर के कोर्ट और तमाम जगहों पर जजेस के पोस्ट पे जाएंगे, तो फिर आखिर आप लोग भी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे होंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज समझ नहीं पा रहे? सोसाइटी बहुत तरीके से चेंज हो रही है सर। अब क्या है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ग्राउंड रियलिटी हर बार पता हो। ऐसे बहुत सारे लैंडमार्क केसेस आ रखे हैं जिसमें जजेस ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ पाए। इसका एक बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल मथुरा रेप केस है। उसमें भी यही हुआ था कि एक बच्ची का रेप हो गया था और सुप्रीम कोर्ट के जज ने शायद उस बच्ची के खिलाफ जजमेंट दे दिया था। तो उसके मतलब जज के ये जजमेंट को कंडेम करते हुए बहुत सारे एडवोकेट्स ने एक जॉइंट मेमोरेंडम भी दिया कि आप ग्राउंड रियलिटी तो समझिए क्या है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है तो उसे सब कुछ पता ही होगा ग्राउंड रियलिटी। क्या अब आप लोगों के पास विकल्प क्या बचा है? हम लोग अपनी आवाज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो भी एक लोग हैं जो भारत बंद कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखिए, सरकार का काम है पॉलिसी लाना, राइट। सरकार ने पॉलिसी ला रखा है। अब सरकार की पॉलिसी कितनी सही है कितनी गलत है उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी कोर्ट कर रही है। बट हमारे पास भी एक राइट है कि बच्चे यहाँ आए, अपनी आवाज़ उठाए, उसके खिलाफ अपनी बातें रखें। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।